पहली बार भारत की लीडरशिप में होने वाला है कुछ बड़ा। अब नए क्वाड से होगा चीन का खात्मा। चीन के खात्मे के लिए इजराइल और सऊदी अरब आए साथ। 17 जून को पाकिस्तान के भविष्य पर दांव। एफएटीएफ में ब्लैक लिस्ट होगा पाकिस्तान, नहीं बचा पाएंगे दोस्त। नमस्कार, एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का प्लेनेट 4 पर स्वागत है। दोस्तों, एक क्वाड के बाद अब चीन के खिलाफ दूसरा क्वाड मजबूत होने जा रहा है और इसको लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है जिससे चीन में कोहराम मच जाएगा। जी हां, इस खबर के बाद चीन हैरान परेशान है क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के मंसूबों को नाकाम करने की तैयारी तो पहले ही की जा चुकी है, लेकिन अब वेस्ट एशिया के अंदर भी चीन को घुटने पर लाने की तैयारी शुरू की जा चुकी है। और सबसे बड़े गर्व की बात दोस्तों यह है कि भारत की लीडरशिप के अंदर यह बड़ा कारनामा किया जाने वाला है जिसको जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। साथ ही दोस्तों, पाकिस्तान को लेकर भी एक बहुत ही बड़ी खबर है। जो पाकिस्तान अभी तक एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में था, अब उसी पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी शुरू की जा चुकी है। इसको लेकर बड़ी अपडेट आ रही है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपना विचार इस पर जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप भी क्वाड के नेतृत्व से खुश हैं तो अपना लाइक वाला बटन इस वीडियो पर जरूर दबा देना और जय हिंद जरूर लिखना। दरअसल दोस्तों, अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत के बल पर दुनिया को दबाने की कोशिश कर रहे विस्तारवादी चीन की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली है। क्वाड के गठन के बाद अब भारत और अमेरिका मिलकर वेस्ट एशिया क्वाड को मजबूत करने जा रहे हैं। इन दोनों के साथ इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात इस पहल में शामिल है। ये चारों देश मिलकर ड्रैगन को घेरने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। दरअसल अमेरिका ने मंगलवार को बयान जारी करके कहा कि यूएस राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले महीने 13 से 16 जुलाई तक पश्चिमी एशिया के दौरे पर रहेंगे। इस दौरे में वे संयुक्त अरब अमीरात, वेस्ट बैंक, फिलिस्तीनी अथॉरिटी, जिहाद, सऊदी अरब और इजराइल का दौरा करेंगे। अपने इस दौरे में वे पश्चिमी एशिया के करीब 1 दर्जन नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। दोस्तों, इजराइल पहुंचने पर जो बाइडेन वेस्ट एशिया क्वाड के लिए बड़ी पहल करेंगे। वे वर्चुअल सम्मेलन के जरिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट, यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बात करेंगे। चारों देश चीन को चुनौती देखते हुए इस नए संगठन को गंभीरता से आगे बढ़ाने की पहल कर रहे हैं। इसलिए चारों देश वेस्ट एशिया क्वाड को प्रभावी बनाने के तरीके पर विचार प्रस्तुत करने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, आपको पता होगा कि जयशंकर ने जब इजराइल सऊदी अरब का दौरा किया था तो उस दौरान अमेरिका, इजराइल, भारत और सऊदी अरब ने मिलकर नए क्वाड की नींव रखी थी, जो कि क्वाड 2.0 यानी कि क्वाड का नेक्स्ट वर्जन कहा जाता है। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक भारत और इजराइल के लिए जिनके नाम आई अक्षर से शुरू होते हैं और यूएस और यूए जो यू अक्षर से शुरू होता है, इसलिए इस नए संगठन का औपचारिक नाम I2U2 रखा जाएगा। हालांकि इस नए संगठन की शीर्ष स्तर की बैठक पहली बार होने जा रही है, लेकिन इसकी बुनियाद पिछले अक्टूबर में ही पड़ी थी जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने इसका उद्घाटन किया था। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा कि I2U2 भागीदार देशों का एक नया समूह है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, भारत और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। यह संगठन मध्य पूर्व और एशिया में आर्थिक राजनीतिक सहयोग के विस्तार पर केंद्रित है। इसमें व्यापार, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला, ऊर्जा सहयोग और अन्य महत्वपूर्ण साझा हितों पर काम किया जाएगा। दोस्तों, रक्षा विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि चीन के मंसूबों को रोकने के लिए भारत और अमेरिका अब करीबी सहयोग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोनों ही देश क्वाड और नए वेस्ट एशिया क्वाड में शामिल हैं। दोनों सेनाओं ने आपस में बंदरगाहों पर और सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने का समझौता किया है। यह सब भविष्य की ऐसी तैयारियां हैं जिसमें कभी चीन ने ताइवान या दक्षिणी चीन सागर में हमला करने की कोशिश की तो सारे देश मिलकर उसे करारा सबक सिखा सकेंगे। ऐसे में दोस्तों, क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताइएगा। अब दोस्तों, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने विश्व स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग के खतरों से निपटने वाले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए पूरा जोर लगा दिया है।
दोस्तों मंगलवार को मीडिया में आई रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए काफी बड़े स्तर पर कूटनीतिक प्रयास किए हैं। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगा पाने और आतंकी फंडिंग के कारण पाकिस्तान 2018 से ही एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। पाकिस्तान को अक्टूबर 2019 तक एक एक्शन प्लान पूरा करना था, लेकिन वह उसमें नाकाम रहा था। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान को उसके करीबी दोस्तों ने भरोसा दिया है कि वे ग्रे लिस्ट से निकलने में उसकी मदद करेंगे। इन दोस्तों में तुर्की, चीन और मलेशिया शामिल है। एफएटीएफ की इस लिस्ट से पाकिस्तान बाहर आएगा या नहीं, इसका फैसला जर्मनी की राजधानी बर्लिन में 14 से 17 जून को हो रही बैठक के दौरान लिया जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ, विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी और विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खान हाल ही के दिनों में अलग अलग देशों की यात्रा पर थे और माना जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने इन देशों में एफएटीएफ पर भी बात की थी। ऐसे में दोस्तों अगर ग्रे लिस्ट से नहीं निकलता है तो पाकिस्तान पर अब ब्लैक लिस्ट होने का खतरा है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने आतंकियों और आतंकी फंडिंग करने वालों को सजा देने के अलावा एफएटीएफ के एक्शन प्लान में शामिल लगभग सभी पॉइंट्स पर काम किया है। उसने आतंकियों पर मुकदमे भी चलाए और कई कानूनी संशोधन भी किए हैं। बर्लिन में होने वाली एफएटीएफ की बैठक में फोरम आखिरी दिन यानी कि 17 जून को यह तय करेगा कि किन देशों को ब्लैक और ग्रे लिस्ट में रखना है। पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में होना उसके लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है, क्योंकि इससे उसके लिए आईएमएफ, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और यूरोपियन यूनियन से फंडिंग मिलना मुश्किल हो रहा है। दोस्तों पाकिस्तान में आर्थिक मोर्चे पर हालात बेहद खराब है और वह अब तक चीन, तुर्की और मलेशिया जैसे करीबी सहयोगियों की मदद से ब्लैक लिस्ट में शामिल होने से बचता रहा है। अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में शामिल हो जाता है तो उसकी अर्थव्यवस्था को ढहने से कोई नहीं बचा सकता है। बता दें कि एफएटीएफ की स्थापना 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग और बाकी के ऐसे ही आर्थिक खतरों से निपटने के लिए की गई थी। एफएटीएफ के वर्तमान में 2 क्षेत्रीय संगठन, यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद सहित 39 सदस्य हैं। ऐसे में दोस्तों आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या आपका भी मानना है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए? आप भी ये सोचते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।